बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 4 कनाल का लग्जरी फार्म हाउस फॉर सेल इन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं, इस घर की स्पेशलिटी ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा मुझे इस टाइम पे रिक्वायरमेंट आ रही है कि इस्लामाबाद में कोई ऐसा फार्म हाउस दिखा दें जो बहुत डिसेंट हो, क्योंकि बहुत लश पश वो जिसे आप कहें कि रिंग एंड बेल्स वाले फार्म हाउसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर गोल्डन कलर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डिसेंसी नहीं होती। तो आज का जो हम फार्म हाउस देखने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट फार्म हाउस है। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी ये इस फार्म हाउस की कि वो लोग जो मेजॉरिटी वैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी फार्म हाउस के अंदर कवर्ड एरिया कम हो लेकिन लॉन के एरिया वगैरह ज़्यादा हो, ड्राइव वे ज़्यादा हो, तो ये रिक्वायरमेंट भी इस फार्म हाउस में आपकी पूरी होती है। थर्ड स्पेशलिटी इसकी ये कि जितनी भी फिनिशेस हैं वो बहुत ही टॉप नॉच है, हाई एंड है। मेजॉरिटी इसमें इंपोर्टेड फिनिशेस हैं, यानी कि टर्किश फिनिशेस उन्होंने की हुई हैं। एक और ख़ास बात इसकी ये कि अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूँ तो ये 100% नॉर्थ फेसिंग बनता है, यानी कि बिल्कुल सामने हमारे पास मारगरा व्यू है और इस टाइम पे ग्राउंड फ्लोर से भी खड़े होके यहाँ से मुझे मारगरा व्यू बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और आज तो क्लाउडी थोड़ा वेदर भी है तो क्लाउड्स भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के नज़र आ रहे हैं। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 8500 स्क्वायर फीट, यानी कि 8500 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। जितने भी बेडरूम्स है मास्टर साइज़ के बेडरूम है। हमेशा की तरह मैंने फार्म हाउस का सरसी सा विजिट किया है, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। चलिए तो व्यूअर्स, इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें मेन एंट्रेंस के ऊपर बहुत ही बड़े साइज का ड्राइववे मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेट अगर आपको मैं बताऊं तो 30 कार्स हम यहाँ पर हाई रूफ्स भी पार्क कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर हमें गार्ड की पिकेट मिल जाती है विद अटैच वॉशरूम। और यहाँ से मैं आपको पैन आउट करके दिखाऊं तो इसका आप लॉन पैच चेक करें कि कितना ज़्यादा बड़ा लॉन पैच है। रियल टाइम एग्जाम्पल ये कि ये सामने हमारे पास सूरज है, असर की अभी अज़ानें हुई हैं, तो ये यानी कि काइंड ऑफ सन फेसिंग भी 2 साइडों से बनता है। ये इसका मेन गेट की एंट्रेंस है, बहुत ह्यूज किस्म का, इंपोर्टेड किस्म का, यानी कि वेस्टर्न स्टाइल के अंदर इन्होंने गेट दिया हुआ है। टोटली रॉट आयरन का है और बड़े मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एलिमेंट्स हमें यहाँ पर नजर आ जाते हैं। सेकंड स्पेशलिटी ये कि मैं थोड़ा सा ऊपर आपके करके दिखाऊं तो ग्राउंड फ्लोर से यहाँ से हमें मार्गला व्यू भी नजर आता है। मैं हल्का सा इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल क्लियर मार्गला व्यू हमें यहाँ से मिल जाता है। लॉन पैच की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमारे पास लॉन पैच मिल जाता है। ये इसकी मेन फ्रंट एलिवेशन है जो मिनिमलिस्टिक मॉडर्निज्म डिज़ाइन एलिमेंट्स के ऊपर बनी हुई है। स्ट्रेट लाइंस का यहाँ पर काम हुआ है। ड्रॉप लाइट्स के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट्स इंपोर्टेड यूज़ की हुई है और अंदर कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग इन्होंने दी हुई है। वॉल्स के ऊपर मुझे रॉक वॉल ग्राफी के साथ ट्रेमेंटीन स्टोन कट वर्क का डिज़ाइन काम नज़र आ रहा है। एक और डोमिनेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि बहुत ही ह्यूज किस्म के विंडो पैनल है, जिसकी वजह से अंदर से फार्म हाउस बड़ा वेल लिट किस्म का होगा। ड्राइव में आपको एक और ख़ास बात ये मिलती है कि स्पेशल अप्रूवल लेके इन्होंने यहाँ से 4 साइडेड इसका ड्राइववे दिया हुआ है, यानी कि इस साइड से आप गाड़ी लेके जाएं और इस साइड से बाहर लेके आ जाए। ये स्पेशल अप्रूवल गुलबर्ग के फार्म हाउस में मिला हुआ है, हर फार्म हाउस में ये नहीं होता। एक और ख़ास बात ये कि 4 साइडेड सीसीटीवी कैमरास की वायरिंग मुझे इंस्टॉल नज़र आ रही है। कैमराज वो इंस्टॉल करेंगे। अभी इसमें बहुत सारा फिनिशिंग का काम होना बाकी है। एलिवेशन चेक करें कितनी ह्यूज किस्म की है और टेरेस के ऊपर ये बैल्कनी बड़ी अच्छी है। मैं जब ऊपर गया था तो यहाँ से व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था वहाँ से मेरी कोई वीडियो बनाए। तो ये इसकी साइड वॉल्स है जहाँ पर इन्होंने फैंसी लाइट्स वगैरह यूज़ की हुई हैं। यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक मोटर का स्विच मिल जाता है। और अगर विंडो पैनल्स को मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये 2.0 गेज के डबल ग्लेज्ड इन्होंने हीट साउंड प्रूफ विंडो पैनल्स इन्होंने यूज़ किए हुए। अगेन यहाँ पर प्रोफाइल लाइटिंग काफ़ी ह्यूज मिल जाती है और काफ़ी ह्यूज किस्म की विंडो मिल जाती है, बहुत बड़े साइज़ की है। यहाँ से भी घर बहुत वेल लिट होगा और एक और ख़ास बात ये कि एनर्जी एफिशिएंट भी होगा। और ये भी काफ़ी सॉलिड इन्होंने डबल ग्लेज्ड काम किया हुआ है। टोटली कंसील्ड फिटिंग है और बैक साइड के ऊपर भी देखें कि कितना ज़्यादा बड़ा हमें एरिया मिल जाता है। वैसे तो मैंने आपको कहा है कि एज अ ड्राइववे भी ये जगह यूज़ हो सकती है, 30 से 40 गाड़ी आप इजीली पार्क कर सकते हैं। लेकिन माय पर्सनल ओपिनियन कि यहाँ पर आप प्लांटर्स वगैरह लगा के किचन गार्डन के तौर पर ये जगह को भी यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड काइंड ऑफ कह सकते हैं कि फॉरएवर ओपन है और वही मिनिमलिस्टिक हमें डिज़ाइन एस्थेटिक्स विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन के साथ हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ये इसकी बैक एलिवेशन है। फ्रंट की तरह बैक एलिवेशन भी सेम उसी तरह से डिज़ाइन एलिमेंट्स के ऊपर है, मिनिमलिस्टिक है, मॉडर्न है और स्ट्रेट लाइन का काम हुआ हुआ है। ये हमारे पास इसकी बैक साइड की डोर की एग्जिट मिल जाती है, यानी कि बिल्कुल इसके उस साइड पे ऑपोजिट साइड के ऊपर इसका मेन एंट्रेंस डोर है और इस साइड पे ये एग्जिट डोर भी हमें मिल जाता है। ये 2 रूम्स हैं और ऊपर भी हमें आई थिंक ये रूम्स वगैरह मिल जाते हैं। सेम वही लाइट जो वहाँ मिल रही थी हमें यहाँ पर मिल जाती है। और अगर डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ तक बहुत ज़बरदस्त किस्म के 2 गीज़र्स हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। अभी थोड़ा सा मैं अगेन रिपीट कर दूंगा, काम होना इसमें बाकी है, फिनिशेस चल रही हैं। ये इसका ओवरऑल 360 व्यू लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। स्विचेस बहुत अच्छी क्वालिटी के नज़र आ रहे हैं और ये इस साइड से इसकी
एलिवेशन का डिज़ाइन। विंडोज़ काफ़ी डोमिनेंट है पूरे घर के अंदर, बड़ी बड़ी विंडोज़ दी हुई हैं और महंगा काम हुआ हुआ है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ है। ये हमारे पास किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत फार्म हाउस फॉर सेल इन इस्लामाबाद पहुंच सके। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न मिनिमलिस्टिक फ्रंट एलिवेशन की एक क्लोजर लुक। यहाँ पर हमें इस साइड के ऊपर लूवर का डिजाइन बहुत जबरदस्त किस्म का मिल जाता है। फैंसी लाइट्स की अगर मैं बात करूँ बहुत अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ पर इन्होंने शैंडलियर ड्रॉप करना और उस साइड के ऊपर सीसीटीवी कैमरा की वायरिंग की जगह है। कंसील्ड लाइटिंग जो हमें हर साइड पे मिल रही थी यहाँ पर भी मिल रही है। डिजाइन अभी तक तो एटलीस्ट कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। पर्सनली एक और ओपिनियन कि मुझे फ्लोरिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, यानी कि डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छा है। अगर इसकी टोटल विड्थ की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 66 के करीब इसकी फीट के करीब विड्थ है और 63 की इसकी डेप्थ बनती है, तो काफ़ी बड़ी जगह है, फिर भी अंदर से काफ़ी खुला खुला स्पेशियस है। अगर डोर की बात करूँ तो बहुत ह्यूज किस्म का मैट फिनिश के अंदर इन्होंने डोर दिया हुआ है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि बहुत मॉडर्न से और डिसेंट से डिज़ाइन एलिमेंट है जो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और डोर की वुड सॉलिड इन्होंने यूज की हुई है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए जो कि मैट फिनिश के अंदर है। और अगर इसके स्टेप्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने मार्बल के स्टेप्स यूज किए हुए। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। व्यूअर्स, एंट्रेंस की खास बात यह कि अंदर आते साथ ही एकदम यूं लगता है जैसे बंदा किसी इंग्लैंड के फार्म हाउस के अंदर आ गया है। पाकिस्तानी बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बहुत ही अच्छे सिंपल मिनिमलिस्टिक डिजाइन एस्थेटिक्स हैं। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर आई थिंक ये डाइनिंग एरिया हमें मिल जाता है। विक्टोरियन वॉल डिजाइन है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है और एलईडी लाइट्स इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पर यूज की हुई है। ये यहाँ से इसके ह्यूज विंडो पैनल्स का व्यू। अब आप देखें कितना वेलिड किस्म का और डाइनिंग के साथ आपको लॉन का इतना बड़ा व्यू मिले और साथ में मार्गला व्यू मिले तो क्या ही बात है। मेन एंट्रेंस डोर तकरीबन 10 फुट की हाइट का इन्होंने डोर यूज किया हुआ है। अगर सीलिंग हाइट की मैं बात करूं तो 11 फुट की हाइट के ऊपर या 11.5 पे इन्होंने सीलिंग दी हुई है। अगर रूप लाइट की बात करूं तो काम काफी डोमिनेंट है। अंदर लाइटों का काम बहुत जबरदस्त किस्म का यहाँ पर हुआ हुआ है और करीब से मैं आपको दिखाऊं तो स्विचेस बहुत अच्छी क्वालिटी के इन्होंने टीजे के लेटेस्ट मॉडल के यहाँ पर यूज किए हुए। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, यहां से भी खड़े होकर मुझे सामने मार्गला व्यू क्लियर नजर आ रहा है और काफी खुली खुली स्पेशियस फील है। 66 फीट का फ्रंट है तो मतलब यहां से लेके वहां तक 66 फुट बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया बनता है। अगेन हमें विक्टोरियन वॉल डिजाइन यहां पर मिल जाता है। दरवाजों की हाइट की बात करूं तो तकरीबन 9 फुट की हाइट के ऊपर मुझे लग रहे हैं दरवाजे इन्होंने यूज किए हुए। जबरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस ड्राइंग रूम। डबल फैन एसके के हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर इन्वर्टर फैन है, शैंडलियर बहुत अच्छा ड्रॉप किया हुआ है। ह्यूज विंडो पैनल हमें दोनों साइड के ऊपर मिल रहे हैं। वेल्डेड किस्म का रियल टाइम एग्जांपल आपके सामने है। 2x4 की इंपोर्टेड इन्होंने टाइल फ्लोरिंग यूज की हुई है। मेजॉरिटी टाइल्स इसके अंदर टर्किश और केल की यूज हुई है। अगेन विक्टोरियन वॉल डिजाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। गार्ड की चारपाई मैंने नहीं उठाई, मैंने कहा चले पड़ी रहने दे। और ये हमारे पास फैंसी लाइट्स काफी अच्छी क्वालिटी की करीब से आपको दिखा देता हूँ, ये मिल जाती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसके ड्राइंग रूम का 360 व्यू। अगेन यहां से खड़े होकर वो सामने तक बहुत ज्यादा स्पेशियस फील है और लॉन का व्यू वैसे पर्सनली स्पीकिंग बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉन दिया हुआ है और गेट भी इन्होंने बिल्कुल बंद नहीं किया और वो रॉट आयरन का ग्रिल्स वाला सी थ्रू वाला गेट है तो वो भी पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम के अंदर और वुड का काम डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा है। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका पाउडर रूम। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नजर आ रही है, इंपोर्टेड टाइल्स हैं और फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। सिंगल कट के अंदर कोरियन की वैनिटी मिल जाती है। नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल यहाँ पर दी हुई है और वॉल एंड कमोड पोटा की फिटिंग्स फैसल के साथ इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। अब आ जाता है हमारे पास इसका सेकेंड, आई थिंक ये भी डाइनिंग एरिया के तौर पर यूज़ हो सकता है। वो वाला घर वालों के लिए यानी कि गेस्ट के लिए यूज़ हो सकता है, ये घर वालों के लिए यूज़ हो सकता है या वैसे आप इसको किसी और चीज़ के भी लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन ह्यूज विंडो पैनल है, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, सिंपल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एस्थेटिक वाली इसकी फॉल सीलिंग है। रेजर लाइट इन्होंने यूज़ की हुई है स्पॉट लाइट के तौर पर। ये भी महंगी लाइटें हैं, ये भी इंपोर्टेड लाइटें हैं और फैंस एसके के इन्होंने दिए हुए। इस साइड पर हमारे पास अब आ जाता है इसका किचन। किचन में जाने से पहले अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच थिकनेस के इन्होंने सॉलिड डोर यहाँ पर दिए हुए हैं। बहुत अच्छी फैंसी लाइट्स है, हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है, हैंडल्स की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है और ज़बरदस्त। काफ़ी बड़े साइज़ का किचन है।
टेक्टाइल की इन्होंने शीट्स दी हुई हैं जो कि वुडन टेक्सचर के अंदर ये बड़ा कॉर्नर बाउल मिल जाता है, नीचे भी वही मैट फिनिश के अंदर शीट्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। अभी यहाँ पर एग्जॉस्ट इंस्टॉल होना है और सीलिंग के ऊपर सेम वही हमें लाइट्स मिल जाती हैं। लाइट्स में आई थिंक दूसरी दफ़ा लाइफ में देख रहा हूँ, काफ़ी महंगी वाली लाइट्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। हैंडलेस इन्होंने इस तरह से ये शीट्स दी हुई हैं और अंदर MDF वाइट मिल्की शीट का इन्होंने काम किया हुआ है। काउंटर टॉप की बात करूं तो नेचुरल मार्बल इन्होंने यहाँ पर काउंटर टॉप के ऊपर भी यूज़ किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ कि सीढ़ियों के नीचे वाले एरिया को भी देखें, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। इन्होंने विक्टोरियन डिज़ाइन देके इसको भी सिंपल नहीं रहने दिया, बहुत अच्छा डिज़ाइन देके एलिमेंट इसमें एड अप कर दिया है। अब आ जाता है हमारे पास इस घर का सबसे कैची एरिया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज टीवी लाउंज, हाई सीलिंग वाला, स्ट्रोब लाइट्स के तौर पे लाइट्स यूज़ की हुई है, पेंडेंट लाइट के तौर पे इन्होंने इसका शैंडलियर यूज़ किया हुआ है। इस साइड के ऊपर भी सेम पेंडेंट लाइट इन्होंने यूज़ की हुई है। ह्यूज किस्म का विंडो पैनल हमें मिल जाता है जिसकी वजह से वेलेट है, और नीचे इन्होंने मेरे ख्याल से 2.5x5 की बड़ी टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन हमें बोथ साइड्स के ऊपर मिल जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस एरिया है। और स्विचेस आप देखें नाइसली नीटली हर जगह पे प्रैक्टिकली इन्होंने प्लेस किए हुए हैं। वन स्टेप डाउन करके ये जगह बन जाती है। इसको मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इसी तरह का सेम डिज़ाइन आपको 18 इस्लामाबाद में भी मिलता है। सेम टू सेम यही डिज़ाइन आपको वहाँ पर मिलता है, लेकिन उसके थोड़े से बाकी एलिमेंट्स चेंज है। इस साइड के ऊपर हमें इसका फर्स्ट फ्लोर का एरिया मिल जाता है। ये भी बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल फीचर है, यानी कि इंटरकनेक्टेड है पूरा घर यहाँ से, और यहाँ से खड़े होकर देखें कि वहाँ तक बड़ी स्पेशियस फील है इसकी, और टोटली वाइट सा काम हुआ हुआ है। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि हमारे पास और मार्जिन मिल जाता है अगर हमने चीज़ें एडअप करनी हो ऐसे डिज़ाइन के अंदर। तो ऐसे मेंशंस अप्रॉक्सीमेटली हम मेजॉरिटी देखते हैं कि जैसे इंटरनेशनल मीडिया के या इंटरनेशनल वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जिस तरह दिखाए जाते हैं। स्टेयर स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी नेचुरल मुझे मार्बल नज़र आ रहा है, और रेलिंग भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई है, और आई थिंक ये टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर भी सिंपल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, और ये वो सामने हमारे पास डोर आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो एग्जिट का यहाँ से हमें डोर मिल जाता है। वुड का काम व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। फर्स्ट मास्टर साइज बेडरूम, 2.5x5 की सेम टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, वही डिज़ाइन एस्थेटिक्स और एलिमेंट्स है, बहुत अच्छा काम हुआ है। और सामने वार्डरोब जो है वो बैकलिट लाइटों के साथ है, और इसको मैं आपको करीब से भी दिखाऊं और ख़ुद भी देखूं कि इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम्स यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, और अच्छा ग्लास इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, और लाइट का काम काफ़ी अच्छा और डोमिनेंट इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और ये इसका आ जाता है इसके साथ अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बहुत यूज साइज का मिरर है, और काउंटर टॉप का बाउल है, और इन्होंने कोरियन की वैनिटी दी हुई है, और ये भी अच्छा इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। नॉन स्लिपरी इन्होंने यहाँ पर टाइल दी हुई है, वॉल एंड कमोड है, पोटा फेसल की फिटिंग्स है, ग्लास इनक्लोज रेंज शावर मुझे नजर आ रहा है, और नीच का डिज़ाइन और टोटली मैट फिनिश के अंदर सारा काम हुआ है। आई थिंक ये सारा इंपोर्टेड इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। अच्छा, ये भी गंदा ही है, सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर दिए हैं, ये भी महंगा काम हुआ है। और ये इस रूम का फ्रॉम अनदर साइड 360 व्यू, बैक साइड से रूम ओपन है, यानी कि फ्रेश एयर के लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। वैसे तो गुलबर्ग के अंदर फ्रेश एयर बहुत ज़्यादा ही होती है, ग्रीन एरिया यहाँ पर ज़्यादा ही है। ये आ गया हमारे पास इसका सेकेंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, ज़बरदस्त, सेम वही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एलिमेंट्स है, सेम तरह की फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट्स और COB लाइट्स है, और यहाँ पर इन्होंने रेजर लाइट जो है वो यूज़ की हुई है। उसी तरह से वार्डरोब हमें बहुत बड़े साइज़ की मिल जाती है, टोटली वेस्टर्न डिज़ाइन एलिमेंट्स है, और सेम उसी तरह से हमें टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। मास्टर साइज़ का बेडरूम है, दो साइड पे हमें विंडो मिल जाती है, और ये TV की वॉल इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, और उसकी कनेक्टिविटी और कनेक्शंस भी दिए हुए हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर बहुत ह्यूज साइज़ का है, लग्जरी डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं बाथरूम के भी, और रेन शावर बहुत अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, इनक्लोज्ड है, नीच का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मैट फिनिश के अंदर टाइल्स है, वॉल एंड कमोड है, और सामने अगेन वैनिटी बड़ी अच्छी मिल जाती है। ये आई थिंक मुझे लग रहा है कोई डिज़ाइनर वैनिटी है जो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, सारी सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ ही है, अच्छा काम हुआ है ओवरऑल अगर मैं बात करूँ। और ये फ्रॉम दिस साइड इस रूम का 360 व्यू, रूम काफ़ी ह्यूज है, वुड का काम आप देखें काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है घर के अंदर, और घर दरवाजे बहुत बड़े बड़े हैं और भारी भारी हैं, हिलाने से ही फील होता है। यहाँ से खड़े होके वहाँ तक बड़ी खुली और स्पेशियस फील है। ये ओवरऑल 360 व्यू में आपको दिखाता हूँ कि देखें पूरे घर के अंदर कंजस्टेड फील किसी भी जगह के अंदर नहीं है। फार्म हाउसेज होते हैं बहुत ज़्यादा डेंस रिच कलर के अंदर बना देते हैं, वो पर्सनली तो मुझे अच्छे नहीं लगते, और उनकी डिमांड भी वैसे रियलिस्टिक नहीं होती। स्टेयर स्टेप्स आपको मैं बता चुका हूँ कि मार्बल के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं,
अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ पर मजीद डिज़ाइन एलिमेंट क्या है और हमारे लिए क्या सरप्राइज है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ऊपर के डिज़ाइन एलिमेंट थोड़े से डिफरेंट है। टाइल फ्लोरिंग उसी तरह से मिनिमलिस्टिक है, लेकिन लेआउट प्लान चेंज हो गया है। यहाँ पर ह्यूज विंडो पैनल हमें मिल रहे हैं, सेम डबल ग्लेज्ड साउंड हीट प्रूफ हमें विंडो पैनल्स मिल जाते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर आके फील हो रहा है कि ये फार्म हाउस थोड़ा सा हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। ये रेलिंग का काम अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चों के लिहाज से काफ़ी ऊंची इन्होंने रेलिंग दी हुई है, ज़बरदस्त। और बुजुर्गों के लिए पकड़ने के लिए ग्रिप्स वगैरह का भी जगह इन्होंने दे दी है। ये भी काफ़ी स्पेशियस एरिया, और यहाँ से खड़े होकर वो साइड की विंडोज़ नज़र आ रही है, तो वो स्पेशियस एम्पल स्पेस वाली फील यहाँ तक बरकरार है। ये बाहर एग्जिट मिल जाता है हमें टेरेस का। दो इन्होंने विंडो ट्रांसपेरेंट डबल ग्लेज्ड यहाँ पर भी दे दी है, तो लाइट अच्छी अंदर ड्रॉप हो रही है। और यहाँ से ऊपर से शैंडलियर और ये ग्राउंड फ्लोर का बर्ड्स आई व्यू, ज़बरदस्त। अब आपको आइडिया होगा कितना बड़ा साइज़ है। मैं कोशिश करूँगा हमेशा की तरह साइजेस मेंशन कर दूँ। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू बहुत अच्छे। स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन यहाँ से मिल जाता है। अब आ जाते हैं हमारे पास इसके रिमेनिंग के बेडरूम। ये बैक साइड जो मैं आपको बता रहा था कि हमेशा के लिए एक किस्म की ये ओपन ही है। और ये आ गया इसका थर्ड बेडरूम, मास्टर साइज, ज़बरदस्त। अगेन सेम है, मैं कुछ चीज़ों को अब स्किप करूँगा। और सेम उसी तरह से लाइट है, सेम सीलिंग है, दो विंडोज़ हैं, सेम वार्डरोब है, बैकलेट के साथ है, बहुत अच्छी और ह्यूज है। ये इसका अटैच वॉशरूम, बैकलेट मिरर, वॉल टू वॉल टाइल, टोटली इंपोर्टेड काम हुआ हुआ है, रेन शावर। और ये भी इन्होंने आई थिंक टेम्पर्ड यूज़ किया हुआ, स्लाइडिंग डोर्स दिए हुए काफ़ी अच्छे। और फ्लोरिंग के ऊपर भी मैट फिनिश की इन्होंने टाइल्स दी हुई है वॉल हैंग कमोड के साथ। अब चलते हैं इसके फोर्थ आई थिंक एंड द लास्ट बेडरूम में। ज़बरदस्त, सेम स्टाइल, सेम साइज, सेम फिनिशिंग है, बहुत अच्छी फिनिशिंग। अगर मैं बात करूं तो अच्छा वर्कमैनशिप अच्छी हुई हुई है इसके अंदर। और ये इसका बैकलेट मिरर है, काफ़ी ह्यूज है, लग्जरी डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं। मुझे तो इस तरह ही लग रहा है अंदर आके जैसे मैं किसी हॉलीवुड के फार्म हाउस में फिर रहा हूँ, क्योंकि जितने हम लोग वैसे फार्म हाउसेस देखते हैं वो अजीब शौक से रंगों के होते हैं और बड़े अजीब से डिज़ाइन एलिमेंट होते हैं माजर के साथ। मैं आपको इसका टेरेस एरिया भी दिखा देता हूँ। ये देखें, डोर की विड्थ चेक करें कितनी बड़ी है, और कुंडियां देखें कितनी बड़े साइज की इन्होंने लगाई हुई है, जबरदस्त। व्यूअर्स, ये इसके फ्रंट टेरेस का 360 व्यू आप देखें, कितना ह्यूज किस्म का टेरेस इन्होंने दिया हुआ है। डायगोनल के अंदर इन्होंने 2x2 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, सेम कलर मैच किया हुआ है जो हमें कारपोर्च के अंदर मिल रहा था। और ये देखिए टोयो नासिक के इन्होंने यहाँ पर ग्लास यूज़ किया हुआ है, और रेलिंग वही सेम उसी तरह से चल रही है, और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट है। यहाँ से आपको थोड़ा सा मेरी बात का आइडिया हो जाएगा। ये घोड़े वाले भाई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। वो सामने हमारे पास इसका मार्गला व्यू बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिलता है। ये हॉर्स राइड मेरे ख्याल से कोई भाई कर रहे हैं, अच्छा लगा यार। ये भी डिज़ाइन एलिमेंट या कह लें कि एस्थेटिक्स मेरी वीडियो के अंदर एडअप हो गए। लॉन को आप देखें कितना बड़े साइज़ का हमारे पास इसका लॉन पैच मिल जाता है, और ड्राइवे तो है ही खैर बड़ा। और यहाँ पर टेरेस की अगर मैं बात करूँ तो एक और ज़बरदस्त चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये सन रूम है, नहीं, ये इन्होंने यहाँ पर दूसरा किचन दे दिया। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे अगर किसी ने मेरे ख्याल से कोई कुकिंग वगैरह करनी हो तो ज़बरदस्त ये डिज़ाइन एलिमेंट भी मुझे अच्छा लगा। सेम उसी तरह से टेक्टाइल की शीट्स इन्होंने दी हुई है, सेम फ्लोरिंग है, और ये कवर्ड किया हुआ है, और ऊपर इन्होंने फाइबर की शीट लगा के इस जगह को भी अच्छा यूटिलाइज़ कर रही है। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त किस्म के। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, ये वो बालकनी का एरिया जो मैं आपको नीचे से बता रहा था, ये वो लूवर डिज़ाइन है जो हम नीचे से देख रहे थे। मैं आपको यहाँ से जाके बालकनी का एक व्यू भी दे देता हूँ जो मुझे पसंद आ रहा था कि भाई मेरी को यहाँ से नीचे से कोई पिक्चर ले ले। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ से क्लियर मार्गला व्यू नज़र आ रहा है। बादल वगैरह तो बहुत नीचे नीचे आए हुए हैं, और इस साइड पे आई थिंक ये मरी वाली साइड है। और ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। हमेशा की तरह व्यूअर्स, मैं लोकेशन की अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे देता हूं, और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अब व्यूअर्स चलते हैं इसकी टॉप फ्लोर के ऊपर। आज मैं आपको वो भी दिखाता हूं। थोड़ी सी वीडियो ज़रूर लंबी हो जाएगी, लेकिन टॉप फ्लोर को भी जाकर देखते हैं। वहाँ से व्यू हमारे पास बहुत अच्छा इंशाल्लाह मिलने वाला है। स्टेयर की अगर एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 4 फुट से भी ज़्यादा मुझे स्टेयर की विड्थ लग रही है। और सेम वही मार्बल इन्होंने नेचुरल ऑर्गेनिक काम किया हुआ है। ज़्यादातर घर के अंदर जितना भी मार्बल का काम है वो ऑर्गेनिक ही इन्होंने दिया हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाह बुकरतन वसीला।
अगेन ऊपर तक डबल ग्लेज्ड विंडोज मिल रही हैं, यानी कि पैसे यहाँ तक तो कहीं पे भी नहीं बचे हुए। वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल मिल जाती है। ये आई थिंक सर्वेंट का रूम या स्टोर रूम आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बाहर हमें गार्ड की पिकेट मिल ही रही थी। और इसको खोल लेते हैं, बाहर चलते हैं। ज़बरदस्त व्यूअर्स, यहाँ से तो व्यू और भी ज़बरदस्त किस्म का हो गया। वही बात कि बैक साइड से फॉरएवर एक तरह का ओपन है। ये मेरे ख्याल से कोई गार्ड का ये वॉशरूम वगैरह इन्होंने दिया हुआ है। और इस साइड के ऊपर इसका वाटर टैंक आ जाता है। चिड़िया बड़ी प्यारी फिर रही थी, प्रेशर मोटर इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ से मार्गला का व्यू बहुत खूबसूरत है व्यूअर्स। इस लिहाज से इसकी डिमांड बहुत ही रीज़नेबल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और पहले मैं यहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया दे दूँ और ये बर्ड्स आई व्यू चेक करें कि टेरेस कितने ज़्यादा बड़े साइज़ का है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का 4 कनाल के फार्म हाउस का एक टूर। एक और चीज़ मैं अब एंड में मेंशन कर दूं कि सेम इसी तरह के जो भी हमने देखा है उसके बाद मैं ये वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि फार्म हाउसेज मेरे पेज पे इस टाइम पे चैनल पे लगे हुए हैं 18 के फार्म हाउसेज हैं। लेकिन अगर उसकी मैं डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूँ तो थोड़ा सा ही उसमें फ़र्क आता है। और अगर उसकी कॉस्ट की मैं बात करूँ तो व्यूअर्स वो कम से कम 40-45 से शुरू होकर 60 तक उसका 4 कनाल का फार्म हाउस जाता है। ये मैं कंपैरिजन इस वजह से दे रहा हूँ कि वो भी इस्लामाबाद है, ये ज़रा ज़्यादा इस्लामाबाद है। यहाँ से हार्डली 20 मिनट्स की ड्राइव बनती है 0 पॉइंट तक। सो डिज़ाइन एलिमेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं और इसकी अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं। टोटली इंपोर्टेड काम हुआ हुआ है। सो उस लिहाज से अब मैं आपको इसकी डिमांड बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ रुपीज़ इसकी डिमांड है एंड विच इज़ निगोशिएबल। इस फार्म हाउस के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये फार्म हाउस कैसा लगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।